हाँ, नमस्कार। लाइव आप जुड़ चुके हैं और हम चाहेंगे कि आप इसमें इंटरेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और जो कल घटनाक्रम हुई है उसके बारे में आप मैसेज करके बताएं, कमेंट करके बताएं। सवाल यही है कि आखिर झारखंड के युवाओं का दर्द जो है वो कौन सुनेगा। वो किस तरीके से लोगों के बीच में उस तकलीफ को लेकर आएंगे जो बेरोजगारी का जो आलम है, जो उस दहलीज पर खड़े हैं, दीवार के उस दीवार के पीछे खड़े हैं जहां से उनको कुछ भी नजर नहीं आता। दीवार के उस पार झारखंड की वो व्यवस्था है जिसमें छात्रों के लिए कुछ नहीं है। दीवार के उस पार भ्रष्टाचार दिखता है, वो गली हुई व्यवस्था दिखती है जिसमें एग्जाम होते तो जरूर है, बड़ी मुश्किल से होते हैं और वो पेपर रद्द हो जाता है। अब झारखंड की जो स्थिति है उसको भी आप समझ लीजिए। झारखंड की स्थिति क्या है कि यहाँ पर रोजगार के नाम पर सरकार बनाई जाती है कि हम तमाम युवाओं को रोजगार देंगे, उनको काम देंगे। अब छात्र उसमें वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं, सरकार बनती है। और ऐसे में जब ये खबर आप देखते हैं और हम जब लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, और आपको हम ये बताना चाहेंगे कि दैनिक खबर ने बहुत प्रमुखता से बहुत बार कई मुद्दे पर छात्रों के साथ कई वीडियो किया है, उनकी दुख और तकलीफ को दिखाया है। शायद झारखंड में कुछ एक मीडिया हाउसेस होंगे जिसमें दैनिक खबर भी शामिल है, जो लगातार छात्रों के साथ रहा है, छात्रों के लिए कई मुद्दे उनके बीच में, सरकार के बीच में, सरकार को दिखाया है, सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की है। ये जो मुद्दा है ना, ये जो परीक्षा हुई है कल 28 तारीख को, जेसीसी सीजीएल की जो परीक्षा हुई है, उसमें जो ये खबर आ रही है कि खुद जेसीसी ने रात में ही रद्द कर दिया है एक पेपर को। तीसरी पाली में जो परीक्षा हुई समान ज्ञान वाली, उसको रद्द कर दिया गया। इतनी आसानी से, इतनी जल्दबाजी में ये सब जो कदम उठाए हैं, यानी उन्होंने मान लिया है कि बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है। सवाल ये भी है ना कि ये गड़बड़ी आखिर क्यों हो रही है और ये गड़बड़ी इतनी आसानी से कैसे हो जा रही है। तो झारखंड की जो व्यवस्था बनाने की जिनकी जिम्मेदारी है, जो झारखंड चलाने की जिम्मेदारी है, उसके बारे में बात करके क्या मिलेगा। युवाओं का दर्द तो किसी को नहीं दिख रहा। युवा जो सड़क पर भटकते हैं, आप ये बताइए, आप देखिए ना पूरे झारखंड के हालात आप देखेंगे। हजारीबाग में जो लड़के आए थे, जो अभ्यर्थी आए थे एग्जाम देने के लिए, वो दूसरे जिले से, दूर दराज के जिले से आए थे, दुमका से यहां पर पहुंचे थे, अलग अलग जिलों से पहुंचे थे। ये कड़कड़ाती ठंड में, ये हड्डी कपकपाने वाली ठंड में वो आधी रात में पहुंच रहे थे, जैसे तैसे पहुंच रहे थे। बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिनकी आर्थिक स्थिति नहीं है, कोई किसान के बेटे होंगे, कोई मजदूर के बेटे होंगे, किनके पिताजी कोई मुंबई में काम करते होंगे, कोई दुबई में काम करते हैं, कोई तमिलनाडु में होंगे, कोई चेन्नई में होंगे। सारे प्रवासी जो मजदूर होंगे, जो किसी तरीके से अपना घर चला रहे होंगे, उनके बच्चे पिछले पता नहीं कितने साल से सपना देख रहे होंगे कि हम अपना घर चलाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, कोई नौकरी ले पाएंगे। वो प्राइवेट नौकरी का आपके दिमाग में चल रहा होगा कि प्राइवेट नौकरी का, वो उसको आप छोड़ दीजिए, वो दिमाग से आप निकाल दीजिए। अभी सवाल ये है कि सरकार ने जो व्यवस्था बनाई है जिसमें वो सरकारी नौकरियों की बात करती है और जो परीक्षा होती है, वो इस तरीके से क्यों बिक जाता है, वो इस तरीके से धड़ाम से धराशायी क्यों हो जाता है, इसको लेकर सवाल कौन पूछेगा। नियम कानून की बात करते हैं तो कितने लोगों को आज तक झारखंड में जब ये व्यवस्था बनी है या बनाने की बात करते हैं तो कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है, कितने लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है जो छात्रों के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। ये सवाल कौन पूछेगा। और ये जो है, ये कितना भी हम चीख लें, हम चिल्ला लें, हम बहुत सारी वीडियो करते हैं छात्रों के साथ। हजारीबाग में भी आपको पता है कि बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारी चीजें यहां पर दिखती हैं, हम छात्रों के साथ होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। और झारखंड में जितने भी एग्जाम होते हैं वो उसमें इतने सवाल क्यों उठ जाते हैं, इसकी जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी ना। कोई भी साफ सुथरा सही तरीके से झारखंड का एग्जाम हो जाए, ये ऐसा क्यों नहीं हो पाता। हम बात कर रहे थे कि एक वो लड़का जो किसान का बेटा है, एक वो लड़का जिसके पिताजी मुंबई में मजदूरी करते हैं, कारपेंटर का काम करते हैं, राजमिस्त्री का काम करते हैं, कोई ड्राइवर का काम करते हैं,
वो सोचिए कि इस मौके पर कहीं से 1000-2000 रुपया जुगाड़ करके लाया होगा कोई। हजारीबाग, जो हजारीबाग एग्जाम देने आए होंगे वो यहां पहुंचे होंगे। जो हजारीबाग के लोग हैं उनका सेंटर यहां से जो इस कोने से दूसरे कोने में फेंक दिया गया, एक तरीके से पहुंचा दिया गया। ठीक है, आपकी जो प्रक्रिया आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने हजारीबाग से किसी को लातेहार भेज दिया, किसी को चाईबासा चले गए, अलग अलग झारखंड के जिले में चले गए, इस कपकपाती ठंड में चले गए, और जहां से यहां से डायरेक्ट जाने की कोई व्यवस्था भी नहीं है, कुछ एक बस चल भी रहे थे, तो वो उनकी जिम्मेदारी है। नौकरी पाना है, भगवान के दर्शन करना है, तो आप अपनी जिम्मेदारी देखिए, आप जाइए, जैसे जाना जाइए। ठीक है, वो जाएंगे, वो चले गए। लेकिन जब एग्जाम हुआ और उसके बाद ये जो कैंसिल हुआ, तो आप ये यकीन मानिए कि कुछ लोग तो बस पर थे, कुछ लोग आधे रास्ते में थे, कुछ लोग घर पहुंचने वाले थे, कुछ लोग पता नहीं अभी टेंशन में घर पहुंचे कि नहीं पहुंचे। उस मनोस्थिति को कौन समझेगा? और उनको जब पता चलेगा उसी बीच में कि अरे पेपर तो भाई रद्द हो गया, तीसरा पेपर, सोशल मीडिया पर वो वायरल है, कुछ फोटो, कुछ तस्वीरें आ रही हैं जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि देखिए ये प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, आंसर के साथ कुछ कुछ सवाल लिख रहे हैं जो हू बहू मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही हैं। और उसके बाद फिर जो जेएसएससी की तरफ से एक वहां से एक सूचना आती है कि उन्होंने रद्द कर दिया। रद्द करने से छात्रों का भविष्य उज्जवल हो गया। रद्द तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके यहां धांधली हो रही है, गड़बड़ियां हो रही है, ये तो रद्द करना ही पड़ेगा। लेकिन ये रद्द करके, जो ये रद्द कर रहे हैं, जो ये व्यवस्था बनाकर छात्रों का जीवन को जो रद्द कर रहे हैं, उनके भविष्य को रद्द कर रहे हैं, उनकी जिंदगियों को रद्द कर रहे हैं, जो जिंदगी खराब हो रही है झारखंड में युवाओं की, ये युवा कहां जाएंगे? कहते हैं कि युवा देश के भविष्य है, तो ऐसे युवा कैसे देश का भविष्य बन पाएंगे जो अपने एक रोजगार के लिए भटकते हैं, और जब सालों साल बाद उनको एग्जाम देने का अवसर आता है, 22 साल का आदमी 30 साल का हो गया, उतना वक्त आप लगाते हैं कि एग्जाम को लेने में, इस तरीके से तड़पाते हैं झारखंड के युवाओं को, और जब एग्जाम लेता है तो आपका एग्जाम रद्द हो जाता है। अब मांग तो ये भी है ना कि अब ये इस पे कैसे यकीन करेंगे जो पहली पाली और दूसरी पाली में जो एग्जाम हुआ वो सही तरीके से हुआ। अब उस पर जांच बैठेगी, तो जांच करते रहिए, आप उस प्रक्रिया में शामिल रहिए जिसमें सिर्फ खाना पूर्ति करते रहिए, और छात्रों का भविष्य इसी तरीके से बर्बाद करते रहिए। जो 22 साल के हो गए वो 30 साल के हो गए, 30 साल के हो गए हैं, जो 30 वाले हैं वो कल को 38 के हो जाएंगे। तो 5 साल का जो गैप है, 4 साल का गैप है, इस तरीके से एग्जाम लेते रहिए और छात्रों का भविष्य बर्बाद करते रहिए। उन छात्रों पर क्या बीत रहा होगा, इसमें बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बहुत सीरियस होते हैं अपने पढ़ाई को लेकर, अपनी नौकरी को लेकर। 10-20% तो जरूर होते होंगे जिनको हर हाल में नौकरी चाहिए होता होगा। वो चाहते होंगे कि अपने पिता के कंधे से कंधे मिलाकर चले। पिता जो पूरी जिंदगी अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए सब कुछ देते हैं, घर द्वार छोड़कर कोई मुंबई, कोई प्रदेश में जाकर काम करते हैं, किस लिए करते हैं? पढ़ाने के लिए, लिखाने के लिए, घर चलाने के लिए। और जब पिता को पता चलेगा कि यार झारखंड में तो कुछ होता ही नहीं, एक मौका मिलता है, वो भी मौका हाथ से निकल जाता है, वो भी परीक्षा रद्द हो जाती है। फिर पता नहीं कौन सी प्रक्रिया में आएगा, नहीं आएगा। 6-6.5 लाख छात्र इस परीक्षा को देने वाले हैं। 28 तारीख को एक परीक्षा हुई, अब 4 तारीख को कुछ 1 लाख छात्र उस दिन भी शामिल होंगे। वो दुख और तकलीफ, वो दर्द, वो फिलहाल वो तो सब फीका है कि भाई कहां से कहां आपने सेंटर दिया। ये आपकी प्रक्रिया, आप कीजिए, जहां देना है आप मंगल ग्रह पे भेज दीजिए, आप चांद पे भेज दीजिए, आप दक्षिणी ध्रुव पे भेज दीजिए, उत्तरी ध्रुव पे भेज दीजिए, जहां भी भेज दीजिए, लेकिन परीक्षा तो सही तरीके से लीजिए ना। ये क्या तरीका था? यह सिस्टम में इतनी छेद क्यों है? इतनी सेंधमारी कैसे हो जाती है? वहां तक लोग कैसे पहुंच जाते हैं? सिस्टम को हिला कैसे जाते हैं? तो इसका सीधा यही मतलब है ना कि बिका हुआ सिस्टम है, भ्रष्टाचार युक्त सिस्टम है, इसमें कोई भी सेंधमारी कर सकता है। ये वो चाय का छन्नी है जिसमें वो आप चाय छानने जाएंगे तो वो चाय के साथ वो चाय पत्ती भी आ जाती है। तो सिस्टम को आपने कैसे बना के रखा है कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ झारखंड का नुकसान होता है, झारखंड के युवाओं का नुकसान होता है, यहाँ के छात्रों का नुकसान होता है, यहाँ सालों साल जो सपना देखते हैं कि आगे जाकर कोई नौकरी मिल जाएगी, उनका नुकसान होता है। इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? ये तो आप प्रक्रिया में लेके चले जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, रद्द कर देंगे, जांच होगी, पड़ताल होगी, FIR होगा, तमाम चीजें होंगी, लेकिन छात्रों का क्या होगा जो सालों साल से इंतजार कर रहे हैं?
ये सिस्टम तो आप ही का बनाया हुआ है ना, आप ही चलाते हैं ना, छात्र तो चलाते नहीं, यहाँ के लोग तो चलाते नहीं। ये तो व्यवस्था जो आला अधिकारी से लेकर है, जो प्रशासनिक टीम से लेकर, जो भी आयोग के लोग से लेकर, नेता से लेकर, जितने तमाम लोग हैं जो सरकार में शामिल हैं, वही बनाते हैं। फिर झारखंड के युवाओं का क्या दोष है? वो सपना देखना छोड़ दें, वो बोल दीजिए वो सिर्फ वोट करेंगे, ये बता दीजिए वो सिर्फ 5 साल में आएंगे और वो जाकर जिनको वोट देना है, जो भी चुनावी वादे आएंगे उस हिसाब से वोट देंगे, और बाकी फिर इसी तरीके से भटकेंगे, कड़कड़ाती ठंड में सड़क पर दिखेंगे। उनको कोई जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलेगा। पूरे झारखंड को पता था कि छात्र आने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं। पता नहीं कितने जिलों में व्यवस्था की गई, नहीं की गई। अब सबके पास पैसा कहाँ है कि कोई होटल में जाकर रहेगा, कोई पैसा लगाकर कोई अपना अपना आशियाना ढूंढेगा। कोई रिलेटिव, जरूरी थोड़ी है कि हर जिले में उनके रिलेटिव हो, संबंधी हो, वहां जाकर रह लेगा। ऐसे ही भटक रहे हैं, सड़कों पर लोग भटक रहे थे, ठंड में लोग मर रहे थे, कोई व्यवस्था नहीं की गई। काहे की जाएगी उनकी व्यवस्था? कोई वीआईपी थोड़ी है वो तो वोटर हैं, सिर्फ उनको वोट देना है। वीआईपी एक गेस्ट होते तो सब कुछ खुल जाता, सारी व्यवस्था हो जाती, कैंप लग जाता, तिरपाल लग जाते, सब कुछ लग जाता। लेकिन उनके लिए क्यों मिलेगा? आप तो वोटर हैं, एक मामूली वोटर हैं, और आपका इस्तेमाल सिर्फ हर 5वें साल में किया जाएगा। हर 5वें साल में आपका इस्तेमाल किया जाएगा, फिर आपको सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ दिया जाएगा। और आप सवाल भी किससे पूछेंगे? कोई सुनेगा थोड़ी, वहां तक आवाज थोड़ी पहुंचती है। उसके लिए भी आपका ओहदा होना चाहिए, पद होना चाहिए, आपकी पैरवी होनी चाहिए। यहां से चिल्लाकर, कहीं से चिल्लाकर क्या करेंगे? हाँ, हम लोगों के लिए, छात्रों के लिए, ये आप मान के चलिए सिर्फ वोट बैंक है आप, और ये वोट बैंक की राजनीति होगी, उसमें सब लोग कूदेंगे, इसमें सब लोग बात करेंगे इसमें। अभी दूसरी तरफ से बात आएगी, अभी बात आ रही है सीबीआई जांच की, आ रही है सीबीआई जांच होगी, फंसाइए सीबीआई जांच में, मामला को चलता रहेगा, जांच चलता रहेगा। लड़के के लिए कौन जांच होगी? जो छात्रों के लिए, अभ्यर्थी के लिए कौन सी जांच होगी? उनके लिए क्या करेंगे? पहले भी हमने कहा था कि जितनी भी ये रेड मारी जाती है पूरे देश में, सीबीआई रेड होती है, ईडी की रेड होती है, आईटी की रेड होती है, कभी झारखंड के उन घरों में रेड क्यों नहीं मारते? उन गरीब लोगों के पास क्यों नहीं पहुंचते? उनका आंकड़ा क्यों नहीं जुटाते? जिनके पास एक टाइम खाने का पैसा है, जिनके घर में रोजगार नहीं है, जो बीमारी से मर जाते हैं, जो भूखमरी के शिकार होते हैं, जिनको काम नहीं मिलता, उनके आंकड़े क्यों नहीं जुटाते? वहां छापा मारकर वो आंकड़ा क्यों नहीं बताते? लोगों को क्यों नहीं दिखाते कि 8 साल से एक लड़का पढ़ रहा है, पिछले 15 साल से एक आदमी मुंबई में काम कर रहा है? वो आंकड़े क्यों नहीं जुटाते? वो तकलीफ क्यों नहीं दिखाते? उन आंकड़ों को जुटाइए ताकि उनकी मदद कर सके। छापे तो मारते हैं जहां पर आपको लगता है कि खूब पैसा बनाया गया है, उन गरीबों तक क्यों नहीं पहुंचते? उनका भी आंकड़ा जुटाइए ना। ये वाली भी एक पॉलिसी बनाइए ना कि हम उन लोगों तक पहुंचेंगे और देखेंगे कि उनके किचन में खाने का क्या सामान है। पहुंचेंगे उनके घर में और देखेंगे कि उनका घर का छप्पड़ चू तो नहीं रहा है। पहुंचेंगे उनके घर में, देखेंगे ठंड में कहीं वो ठिठुर तो नहीं रहे हैं। वहां भी रेड मरवाइए ना कभी। ये नहीं कर पाएंगे। ये झारखंड ऐसा ही चल रहा है। ये झारखंड की नियति बन गई है जिसमें छात्रों के लिए कुछ नहीं है। एग्जाम कैंसिल होना है, रद्द होना है, सवाल उठने हैं। बताइए कि कौन सा एग्जाम हुआ है झारखंड में जिसमें सवाल नहीं उठे हैं? लोग ये मानकर चलते हैं कि भैया एग्जाम देवे जा रहे हैं और ये एग्जाम का पता नहीं का हो तो ना हो तो। ये झारखंड में ऐसा ही लोग सोच कर चलते हैं। और देखिए वो सोच कहां गलत होती है, वो हो ही जाता है। एक दिन पहले, एग्जाम से एक दिन पहले, वो आंसर शीट, क्वेश्चन पेपर कुछ एक दिख रहे हैं, सोशल मीडिया पर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पर दिख रहे हैं। अब तो ये पूरा सर्कुलेट हो चुका है, हर जगह दिख रहा है। कैसे हो गया, कहां से हो गया, इतनी आसानी से कैसे लोगों के पास चल गया? बहुत सारी बातें इसमें निकल कर आ रही हैं। ABCD कितनी बातें आप करेंगे, बहुत सारी बातें निकल कर आ रही। रद्द कर दिया गया ना, अब जांच होगी ना, उसके पीछे बहुत सारी बात होगी। हाई कोर्ट, ये सारा चीज अब इसमें चलेगा। लेकिन छात्रों का क्या कसूर है इसमें? आसानी से छात्रों को जिंदगी में सुकून मिल जाए, ये झारखंड में बहुत मुश्किल लगता है। एक तो नौकरी नहीं है, बड़ी मुश्किल से नौकरी के लिए कोई अवसर मिलता है, कोई परीक्षा होती है और परीक्षा का ये हाल होता है कि भाई आप घर भी नहीं पहुंच पाते, आप रास्ते में रहते हैं
आप हो सकता है कि मुस्कुरा रहे होंगे कि भाई बड़ा अच्छा एग्जाम दिए हैं, इस बार तो लगता है निकल जाएगा। आप फोन लगा रहे होंगे, अपने अपने पिताजी को बता रहे होंगे, जो बाहर काम मुंबई में कर रहे होंगे, जो दिल्ली में कर रहे होंगे, जो चेन्नई में कर रहे होंगे, कि बाबूजी एक बार हो जी तो बहुत अच्छा गया है। और फिर अगले पल आपको पता चलता है कि अरे पेपर रद्द कर दिया गया, एग्जाम रद्द कर दिया गया। क्या बीतेगा आपके ऊपर? क्या बताएंगे फिर? जवाब क्या देंगे? अपने घर में क्या बताएंगे? लोगों को क्या बताएंगे? तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ जो है ना, आप अगर उस लिहाज से देखेंगे, फायदे और नुकसान के लिहाज से देखेंगे, देखिए ना, उस लिहाज से आपको देखना चाहिए क्या फायदा होता है छात्रों को पढ़ने का, लिखने का। जो सालों साल मेहनत करते हैं उन छात्रों को क्या फायदा होता है? सीटें बिक जाएंगी, परीक्षा रद्द हो जाएगा, कहां से लाइएगा पैसा? है पैसा आपके पास? है रुपया आपके पास? है जमा पूंजी आपके पास? है जमीन आपके पास? बेच कर देंगे आप पैसा? ये सिस्टम बनाने वाले कौन है? कोई भगवान थोड़ी है, कोई ऊपर से थोड़ी कोई आया। हमने, आपने और हमारे बीच के लोगों ने ही बनाया। तो उस सिस्टम में छेद किसने किया? वो भी कोई बाहर से, कोई अंतरिक्ष से नहीं आया। हमारे आपके जैसे वाले ही लोग हैं जो सिस्टम में छेद कर रहे हैं। तो सिस्टम में छेद करने वाले और करवाने वाले सब यही हैं। सिस्टम चलाने वाले भी यही हैं, सिस्टम बनाने वाले भी यही हैं, और भुगतने वाले भी यही हैं, तड़पने वाले भी यही हैं, तरसने वाले भी यही हैं, बिखरने वाले भी यही हैं, ठंड में ठिठुरने वाले भी यही हैं। तो आप सोच लीजिए क्या कुछ हो रहा है। वादों का क्या है? वादा तो बस करने की चीज होती है ना, वो तो किया ही जाता है। इससे पहले हमने ये भी बात कही थी कि हर चीज के लिए नियम कानून बना है। हर चीज के लिए नियम कानून बना है। ऑफिस में अगर औचक निरीक्षण हो जाए, अगर कोई आदमी ना मिले तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। शिक्षक अगर स्कूल में ना मिले तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। कोई अनियमितता मिल जाए तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। राजनीति में कोई कार्रवाई का प्रावधान है क्या? कि अगर आपके एजेंडे में, आपके मैनिफेस्टो में आपने कोई बात कही है, ये सबके लिए है, किसी पर्टिकुलर एक पार्टी के लिए नहीं है, ये सबके लिए। आपने अपने मैनिफेस्टो में अगर कोई बात लिखी है कि हम फलाना फलाना चीज करेंगे, हम फलाना फलाना काम करेंगे, हम फलाना फलाना रोजगार देंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अगर वो काम नहीं होता तो उन पर चार्जशीट क्यों नहीं होगी? उन पर धोखाधड़ी का मामला क्यों नहीं बनेगा? ये नियम ऐसा क्यों नहीं बनता? ये जो ठगा जाता है, ठगी होती है ना, 420 होती है ना भाई, 420 का केस होता है ना, बहुत सारे मामले बनते हैं ना। तो ये मामला क्यों नहीं बन सकता कि अगर राजनीतिक ठगबाजी होती है, अगर राजनीतिक ठगबाजी, कहने का मतलब यह है कि अगर मैनिफेस्टो में, चुनावी मैनिफेस्टो में अगर लोगों को रिझाने के लिए अलग अलग बातें लिखी जाती हैं, अलग अलग तरीकों से लुभाया जाता है, और वो चीजें पूरी नहीं होती, तो उन पे 420 का मुकदमा क्यों नहीं होता? उन पे बरगलाने का केस क्यों नहीं होता? उन पर ठगने का केस क्यों नहीं होता? ये नियम क्यों नहीं बन सकता? ये एफिडेविट करके क्यों नहीं मांगा जा सकता कि आप जो मैनिफेस्टो दे रहे हैं, आप गलत बातें नहीं लिख सकते, आपको पूरा करना। आप निजी जिंदगी में ये कर सकते हैं क्या? आप निजी जिंदगी में ये बातें कर सकते हैं क्या? फिर राजनीति में ये क्यों, राजनीति को ऐसे क्यों छोड़ दिया गया कि आप जो चाहिए वो बोलिए, जैसे चाहिए वो बोलिए? तो राजनीति में इतने तर्कस हैं, अगर आप खुला छोड़ देंगे उसे, इतने तर्कस हैं, इतने बान हैं कि आपको मार ही दिया जाएगा। चुनाव आ रहा है ना, कोई रोजगार देगा, कोई व्यापार देगा, कोई पर्यटन देगा, कोई गरीबों तक पहुंचेगा, कोई अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगा, कोई सड़क बना देगा, कोई बिजली दे देगा, कोई धर्म के नाम पर, कोई काम के नाम पर, कोई जात के नाम पर। तो आप भीड़ में कहीं ना कहीं खड़े होंगे तो आपको तो टच होगा। 10 में से एक मुद्दा तो आपका होगा ना, 10 में से एक मुद्दा तो आपका होगा। तो उस तीर से आप शिकार हो गए, और शिकार हो गए तो जाकर आप वोट करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि जब वो पता चला कि 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, उससे रिलेटेड कोई काम नहीं हुआ जो आपसे वादे किए गए थे, तो झूठे अगर वादे हैं, अगर मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी गई हैं वो पूरी नहीं हुई, तो उस पर काम होना चाहिए ना, उस पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए ना, वो फौर्जरी में आनी चाहिए ना, वो 420 में आनी चाहिए ना। ये सारे नियम आम आदमी के लिए, एक आम काम करने वाले व्यक्ति के लिए, एक शिक्षक के लिए, एक ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी के लिए अगर लागू होती है, तो वही फौर्जरी वाली काम राजनीति में क्यों नहीं लागू होती? जब मैनिफेस्टो में आप जो भी चीजें देते हैं, तो ये नियम क्यों नहीं बनता कि आप मैनिफेस्टो में गलत बातें नहीं लिख सकते? अपने चुनावी
अब ये चुनावी वादे आप जो करते हैं उसको पूरा करना पड़ेगा। आप झूठ नहीं बोल सकते, आप अनाप शनाप नहीं लिख सकते, आप अपनी मर्जी उसमें अपनी मनमर्जी चलाकर लोगों को नहीं फंसा सकते, लोगों को नहीं उसमें रिझा सकते। यही सारी चीजें है ना। अब कौन क्या पूछेगा, कोई मतलब है ही नहीं। वो फिर आएंगे, चुनावी वादे होंगे, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। लिख रहे हैं इसमें 350 किलोमीटर दूर जाकर सचिवालय परीक्षा लिखने गए थे, लेकिन परीक्षा देकर बस भी नहीं बैठे थे कि पेपर लीक की खबरें वायरल होने लगी। अब बताइए, वही बातें हमने कही ना आपको कि लोग घर भी नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में ही होंगे, और उनको जब पता चला होगा कि भाई ये तो पेपर ही रद्द हो गया। सही बात है, क्या खूब खेला खेला जा रहा है झारखंड के युवाओं के साथ। अब ये खेला खेला जा रहा है, एक खेला होता है बिहार में, वो खेला खेलते हैं तो उसके खिलाड़ी वही हैं, वही सरताज हैं, नीतीश कुमार। कितना भी पलटे, कितना भी गिरे, मुख्यमंत्री वही होते हैं। और एक बिहार है, आपको कुछ नहीं मिलता, आप गिरते रहते हैं। आप यहां से हजारीबाग से पलटे, आप दुमका पहुंचे, आप चाईबासा पहुंचे, लेकिन आपको क्या मिला? वहां तो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, आपको क्या मिलता है? आपको पता चलता है कि परीक्षा रद्द हो गई है। बच्चे बस में बोरे की तरह ठूस ठूस कर, वो हमने बोला जिला रात ठंड सड़क पर बिताया, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। ये हमने बोला कि ये वो सारा कष्ट हर लेंगे, वो उस कष्ट के लिए तैयार है। छात्र जीवन ही संघर्ष का नाम है, उसमें नहीं चाहिए वो मखमली बिस्तर, नहीं चाहिए, ठीक है। कांटों वाली जिंदगी चलेगी। मैंने बोला कि मंगल ग्रह भेज दीजिए, आप चांद पर भेज दीजिए, आप अंडमान भेज दीजिए, आप जहां मन है वहां भेज दीजिए, लेकिन ये वाला दिन तो मत दिखाइए ना। परीक्षा दे रहे हैं 7-7 साल बाद, 8-8 साल बाद, कहां परीक्षा होती है भाई? इससे पहले जेई की भी परीक्षा जो जेएसएससी ने लिया, वो भी इसी तरीके से रद्द करनी पड़ी थी। वो भी पेपर जो था, वो भी पेपर इसी तरीके से वायरल होने लगा, व्हाट्सएप पर दिखने लगा। कितने लोग गिरफ्तार हुए, कितने लोग सलाखों के पीछे हैं? कौन चक्की पीस रहा है? चक्की एक ही व्यक्ति पीसता है, वो है छात्र। वो झारखंड के छात्र चक्की पीसते हैं, सालों साल से पीस रहे हैं। नौकरी निकल रही है, मतलब आडंबर ऐसा रचा गया। पहली बार आया था तो शायद 200 के आसपास, जैसे सीजीएल की परीक्षा में 200 के आसपास वैकेंसी थी, 2 लाख लोगों ने भरा था। अभी 2000 की है वैकेंसी, 2000 कुछ समथिंग की, और 6 से 7 लाख इसमें छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, भर रहे हैं। अब सोचिए कि कितना कुछ बदल गया। कुछ नहीं मिला, वहां भी कुछ नहीं मिला था और यहां भी कुछ नहीं मिला। कमेंट आप कर सकते हैं, आप अपनी बातें रख सकते हैं। कि सरकार चाहे या ना चाहे, वो ये एक लिख रही है गंगा कुमारी, झारखंड है ना सर ये होगा, यहाँ की सरकार चाहती ही नहीं। कि नहीं, सरकार के चाहने ना चाहने से, चाह भी रही है तो क्या हो रहा है, और नहीं भी चाह रही है तो, दोनों चीजों में तो नुकसान तो एक ही हो रहा है ना। वो तो अभी स्टेटमेंट आ जाएगा कि जांच चल रही है, पड़ताल चल रही है, उस पर काम हो रहा है, उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और बहुत कड़े कड़े नियम की बात हो रही थी। और ये भी कहा जा रहा था कि इस पर कोई बोल नहीं सकता, मतलब हमें भी बोलने का अधिकार नहीं है एक तरीके से। सिर्फ छात्रों का नुकसान करवाने का अधिकार सबके पास है, लेकिन बोलने का अधिकार किसी के पास नहीं रहेगा। एक लिख रहे हैं दिनेश हिंदुस्तानी जी, लिखते हैं बिल्कुल सही बात, ठीक है। वोट से पहले बहुत बड़े बड़े झारखंड के नेता सरकार वादे करते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद, ठीक है, वही है ना, वही मैं कह रहा हूं ना, कि उसी बारे में हमने बात की कि आप अपनी चुनावी मैनिफेस्टो में कुछ भी लिखकर आप बच जाते हैं, लेकिन वही लोग, वही मंत्री, वही विधायक जब औचक निरीक्षण करते हैं, या फिर किसी स्कूल में चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो पता चला एक साथ 4-5 लोग सस्पेंड हो गए, निलंबित हो गए। फिर सवाल यही है कि आप अपने चुनावी वादे जो करते हैं, जो मैनिफेस्टो में देते हैं, और वो जब पूरा नहीं होता तो आपके ऊपर चार्जशीटेड, या फिर आप उस कैटेगरी में क्यों नहीं आते कि आपने गलत तरीके से लोगों के बीच में संदेश दिया, गलत वायदे किए, लोगों को ठगा। ये क्यों नहीं होता? यह परंपरा बंद होनी चाहिए कि कुछ भी नहीं चलेगा, किसी तरीके से आप कुछ भी बोलकर नहीं निकल सकते। जेएसएससी सीजीएल की एक पेपर लीक होने के बाद झारखंड के युवाओं की जो स्थिति होगी, हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें, आप बताएं वो कष्ट, वो पीड़ा, खुलकर अपनी बातें रखें। आप बताएं कि जो आपके ऊपर बीत रही। हमने कहा ना कि ये कहा जाता है झारखंड के बारे में कि झारखंड गरीब प्रदेश है,
झारखंड में संसाधनों का अभाव है, झारखंड बड़ी मुश्किल से चल रहा है, बहुत सारी बातें होती हैं। तो गरीब प्रदेश है अगर झारखंड, तो ये जो परीक्षार्थी अभ्यर्थी थे वो अमीर थे क्या? वो लखपति थे? वो करोड़पति थे क्या? बस से जो लटक कर आ रहे थे, बस में जो ठूस ठूस कर भरे गए थे, जो किसी तरीके से लटक झटक कर अपने अपने सेंटर में पहुंच रहे थे, और ये जो रात का टेम्परेचर है जो 8 डिग्री 7 डिग्री पहुंच रहा है, आप सोचिए कि उस स्थिति परिस्थिति में जो बच्चे आए थे वो कितने अमीर रहे होंगे। यहां पर अमीर और गरीब की तो बात ही नहीं है, लेकिन मैं उस संदर्भ में कह रहा हूं कि जब कहा जाता है कि झारखंड गरीब का प्रदेश, तो ऐसे ही गरीबों को सताएंगे, ऐसे ही गरीब छात्रों को तड़पाएंगे, जो गरीब प्रदेश के छात्र हैं, जो नौकरी के लिए तरसते हैं, जो कहीं से रुपया जुगाड़ करके, भाड़ा उड़ा करके, खाने वाने का व्यवस्था करके, जो अपने अपने सेंटर पर पहुंचकर किसी तरीके से, पता नहीं कितने लोगों ने शौचालय भी किया होगा कि नहीं किया होगा, कहां से व्यवस्था होगी आपके लिए, कहां खेत में गए होंगे, कहां जाकर कर रहे होंगे, वो सब उनको मंजूर है। पता नहीं खाना खाया होगा कि नहीं आपने, निवाला आपके अंदर अब जा रहा होगा कि नहीं, अगर खाया होगा तो अब निवाला आपके अंदर जाएगा कि नहीं। मैंने बोला ना 10-20% तो ऐसे छात्र होते होंगे ना कि जिनको हर हाल में नौकरी चाहिए ही चाहिए, वो बहुत मेहनत करते हैं, रातों रात पढ़ते होंगे। बहुत सारे लोग हैं इसमें हमसे सहमति जताएंगे जो दिन रात मेहनत करते हैं किसी तरीके से नौकरी लग जाए। नौकरी क्या चीज होती है वो तो वही बता पाएंगे ना। जब अपने पिता को देखते होंगे कि इस उम्र में भी जो बुजुर्ग हो गए हैं, जो बीमार हैं, फिर भी उनको काम करना पड़ता है, फिर भी उनको जद्दोजहद करनी पड़ती है, जिंदगी से जंग लड़ना पड़ता है अपने परिवार के लिए। अपने बच्चे का चेहरे देकर वो घर वापस इसलिए नहीं आते कि उसको पैसा भेजना है, उसको पढ़ाना है, उसका कोचिंग का पैसा देना है, उसका बस का पैसा देना है, उसका मेस का पैसा देना है। वो बीमार होने के बाद भी अपने घर में नहीं बताते, इसलिए कि घर वाले बेचारे टूट ना जाए। और वो पिता मुंबई में जाकर, दिल्ली में जाकर, चेन्नई में जाकर, दुबई में जाकर काम करता रहता। अभी आपने देखा ना कि दुबई में फंसे थे 45 लोग जो गुहार लगा रहे थे भारत में लाने के लिए, कोई नहीं देख रहा था, कोई नहीं पूछ रहा था। तो वो वही लोग है ना, झारखंड के ही गरीब लोग है ना। अमीर रहते तो दुबई में जाकर मजदूरी काहे के लिए करते? तो उनके भी बच्चे हो सकते हैं। अब वो किस मुंह से और किस दिल से कमाने के लिए बाहर जाना चाहेंगे? जब भैया आप कमाते काहे के लिए कि आपका घर अच्छा हो जाए, आप घर सुधर जाए, बच्चे पढ़ जाए, बच्चे पढ़ लिख जाए। अब उनके लिए कुछ है ही नहीं झारखंड में। परीक्षा होगी, परीक्षा रद्द होगी, जांच होगी, पड़ताल होगी, मामला कोर्ट में जाएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। आप जबरदस्ती कहेंगे कि परीक्षा रद्द नहीं होगी, फिर पता चला 2 परीक्षा रद्द करने की बात कर रहे हैं आप बोलेंगे कि नहीं दोनों ठीक था, दोनों सही तरीके से हुआ। तो यही सब लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, कोर्ट में मामला जाता रहेगा, मामला बनेगा, बिगड़ेगा, लेकिन नुकसान एक ही आदमी का होगा, वो छात्र होगा, झारखंड के युवा होंगे जो भटक रहे हैं, जो पता नहीं एमलेस हैं। वो उनको पता ही नहीं है, सिर्फ पढ़े जा रहे हैं, कब क्या नौकरी क्या है नहीं है उनको कुछ नहीं पता। यही है कहानी, यही है नियति झारखंड में छात्रों की। देखिए 12 बजे हजारों स्टूडेंट गांधी मैदान में जमा हो रहे हैं। जरूर जरूर हम पहुंचेंगे वहां। छात्रों के मुद्दे को लेकर हमने कई दफा, यानी दैनिक खबर ने कई दफा बहुत सारी बातें दिखाई हैं। उन जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उन तक हमने पहुंचाई। बाकी ठीक है, हम फिर से आपसे मुलाकात करेंगे, फिर से बात करेंगे। झारखंड की ये जो सबसे विकराल और विकृत समस्या है रोजगार को लेकर, छात्रों को काम देने को लेकर, अभ्यर्थी को उनके मुकाम तक पहुंचाने को लेकर, वो फिर से लटक गई, फिर से अटक गई। एक परीक्षा हुआ बड़ी मुश्किल से, जेएसएससी सीजीएल की 28 तारीख को, यानी कल हुई। 3 पेपर हुए और तीसरी जो पाली में जो पेपर हुए उसको रद्द कर दिया गया। वो कल ही सब कुछ हुआ। कुछ लोग लिख रहे थे कि 8 साल बाद जो परीक्षा हुई वो 8 घंटे भी नहीं चली। सरकार चल जाती है लेकिन छात्र नहीं चलते। सरकार कैसे भी चल जाती है लेकिन छात्र नहीं चलते। सरकार बच जाती है लेकिन छात्र नहीं बचते। यही नियति है झारखंड में। बाकी और भी बात करेंगे और प्रमुखता से बात करेंगे इस बारे में जो कुछ हो रहा है। हमने कहा, इस बारे में आपसे कहा कि भाई सिस्टम में छेद करने वाले हम ही, सिस्टम बनाने वाले हम ही, सिस्टम में क्वेश्चन पेपर उड़ाने वाले हम ही, दोषी को सजा देने वाले हम ही। अब सोचना पड़ेगा ना, इस हम में हम कौन है? उड़ाने वाले हैं, बचाने वाले हैं, झारखंड चलाने वाले हैं, एग्जाम देने वाले हैं, कौन है हम?
बाकी मिलेंगे फिर।